तसव्वुर करें कि पानी को बोलने की ताकत दे दी जाए और जो चेहरा धोने आए, तो आपको क्या लगता है ये पानी से कितनों को आवाज़ आएगी? ए चेहरे धोने वाले, दिल को धोने की फिक्र कर। आपको लगता है? बस हमारा ऐसा ही मामला है, अपने ज़ाहिर को संवारने में लगें लेकिन अपने अंदर, अपने बातिन को संवारना भूल जाते हैं। हालांकि दिल की बड़ी इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस है। आपको पता है हकीम लुकमान रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन्हें कहा गया कि एक बकरी ज़ब्ह करो और उसमें से 2 उम्दा चीज़ें ले आएं। आप उसमें से ज़बान और दिल ले आए। फिर कहा कि एक और बकरी ज़ब्ह करें और उसमें से जो सबसे बुरी 2 चीज़ें वो ले आएं। आप फिर ज़बान और दिल ले आए। कहा कि इसकी क्या वजह है? बताया कि अगर अच्छे हों तो ज़बान और दिल से अच्छा कुछ नहीं, अगर बुरा हो जाए तो ज़बान और दिल से बुरा कुछ नहीं। बात हमारे दिल की है कि दिल को अच्छा करें। हदीस पाक में आता है जिस्म में गोश्त का एक लोथड़ा है, अगर वो दुरुस्त है तो सारा बदन दुरुस्त है। सुनो, वो दिल है। तो अल्लाह पाक हमें अपने दिल की सफाई की तौफीक अता करे। दिल साफ़ रहे, दिल सुथरा रहे, दिल में नेकी हो, दिल में परहेज़गारी हो, दिल में इबादत का ज़ौक़ हो, दिल में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ग़ुलाम हैं, आशिक हैं, मुसलमान हैं, अल्लाह पाक की रहमत से हमारे दिल में उनके लिए रहम हो, करम हो, उनके लिए हमदर्दी हो। ये दिल की अच्छाई होती है, दिल की नरमी, ये बड़ी नेमत है। हदीस पाक में दिल नरम करने का एक तरीका बताया गया है। यतीम के सर पर हाथ फेरो, दिल नरम हो जाता है। और एक बड़ा खूबसूरत तरीका बताया, बल्कि यूँ फरमाया कि जिस तरह लोहे को जंग लगता है ना, दिलों को भी जंग लग जाता है। जब अर्ज़ की गई कि इसका जंग दूर करने का तरीका क्या है, इरशाद फरमाया मौत की याद और कुरान की तिलावत। माह रमज़ान है, तिलावत का महीना है, खूब तिलावत करें, अल्लाह की इबादत करें और देखिए कि दिल नेकियों में लग रहा है, गुनाहों में लग रहा है। अगर दिल गुनाह की तरफ जाए तो डर जाना चाहिए, और दिल नेकियों की तरफ जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए।